नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 दिसंबर की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत के 9वें अध्याय राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक से ली गई है और इसमें हमें बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन किस प्रकार आगे बढ़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 की 3 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 का अध्ययन। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। इस बार पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। खर्च को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में उछाल आया। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती की गई, जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर 3 सवाल दिए गए हैं जिनका हमें जवाब देना है। जगह की क्योंकि यहाँ पर कमी है, इसलिए अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा। और इस सवाल का जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं क्योंकि इसमें किसान, विद्यार्थी तथा महिलाएं भी शामिल हो गए थे। अर्थात 1919 के बाद भारत में राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहा था, पहली बार गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण और खिलाफत आंदोलन की वजह से पहली बार महिलाएं, बच्चे, किसान आदि सभी सामाजिक वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। इसीलिए 1919 के बाद भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उसे हम सही मायनों में जन आंदोलन कह सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। और इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक और जहां ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुएं भारत आना बंद हो गई, वहीं दूसरी ओर भारतीय उद्योग युद्ध की आपूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने लगे, जिससे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का खूब विकास हुआ। अर्थात हम जानते हैं कि जब भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था तो बड़े पैमाने पर इंग्लैंड में बनी हुई औद्योगिक वस्तुएं भारत आने लगी थी और भारत में जो सामान बनाया जाता था ऊंची टैरिफ के कारण वो भारत से बाहर नहीं जा पाता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे भारत के लोगों ने जो सामान बनाया जाता था उसे बनाना बंद कर दिया था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेज युद्ध में उलझ गए। इसकी वजह से भारत, इंग्लैंड से जो भारत में सामान आता था और अन्य देशों से जो सामान आता था वो आना बंद हो गया। इसकी वजह से भारत के उद्योगपतियों ने अपने उद्योग स्थापित किए और अपने उद्योगों के माध्यम से उन्होंने घरेलू मांग को पूरा किया। सिर्फ घरेलू मांग को पूरा ही नहीं किया बल्कि युद्ध के लिए भी आपूर्ति करनी आरंभ कर दी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों को फायदा हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय उद्योगों के विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभाई। अगला सवाल, जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, इस प्रकार है, प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला। और इस सवाल के जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में साम्राज्यवादी शोषण और रूसी क्रांति में मजदूरों की जीत की खबरें जैसे जैसे मिलने लगी, वैसे वैसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन दोनों घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त की। अर्थात जैसे जैसे भारत के राष्ट्रवादियों को रूस में मजदूरों की जीत की खबर मिली और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह पता चलने लगा कि किस तरीके से साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ पूरी दुनिया में
लोग एकजुट होने लगे हैं, वैसे वैसे भारत में जिन लोगों ने राष्ट्रवादी आंदोलन आगे बढ़ाया था, वो उन्होंने इससे प्रेरणा प्राप्त की और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नए सिरे से अपना संघर्ष आरंभ किया। तो इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध और रूसी क्रांति दोनों ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के ऊपर या कहे कि राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर एक सकारात्मक भूमिका निभाई। तो प्यारे बच्चों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।